students, welcome to you at Easily English Solution, an easy way of learning। देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ए टाइगर इन द जू CBSE क्लास 10 की कविता। इस कविता में कवि ने चिड़ियाघर के अंदर रहने वाले टाइगर यानी बाघ और प्राकृतिक वातावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने वाले टाइगर के रहने का जो शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, डेली लाइफ स्टाइल, उसमें अंतर व्यक्त किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। तो आइए हम एक एक स्टांजा को पढ़ते हैं और आप गेस कीजिएगा कि कौन किस टाइगर के बारे में कह रहा है, यानी किस स्टांजा में चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बारे में बात है, तो किस में नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने वाले टाइगर के बारे में बात की गई है। He tucks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quaint in his quaint rage। देखिए कवि कहता है कि वह अपने साफ दिखाई देती हुई धारियों के साथ, यानी शरीर पर उसके जो धारियाँ बनी हुई है उनके साथ अपने पिंजरे में ही मखमली गद्दे पर चुपचाप क्रोध में चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह किस बाघ के बारे में कहा गया है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब देखिए आगे कह रहा है कि उसे घास के छाए में, अंधेरे में छुपा होना चाहिए जहाँ पानी निकलने वाला छेद हो, जिसमें से पानी निकल रहा हो और जहाँ से मोटे हिरन गुजरते हों। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। उसे जंगल के किनारे पर दिखने वाले घरों की ओर देखते हुए अपने पंजों से जोर से चीखते हुए गांव वालों को डराते हुए देखा जा सकता है। यानी जंगल में रहने वाला बाघ जो जंगल के दूर किनारे पर घर बने हुए हैं, उधर देख करके जोर से चिघाड़ता है, अपने पंजे दिखाता है, यानी ग्रामीणों को डराने की कोशिश करता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब देखिए, लेकिन उसकी शक्ति एक सलाखों के पीछे बंद है, यानी वह कंक्रीट का सेल है, कंक्रीट का एक जेल का कोठरी है, उसमें बंद है और उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है और वह उसे देखने आने जाने वाले आगंतुकों पर ध्यान न देते हुए पिंजरे की लंबाई तक चलता है, जितना दूर तक केज है उतना दूर तक चलता है, टहलता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब देखिए इस स्टांजा में कवि कहते हैं कि वह पेट्रोलिंग करने आने वाली कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है और अपने चमकते हुए आँखों से चमकने वाले तारों की ओर देखता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अब इस पोएम को अच्छी तरह समझ चुके हैं। आगे भी आप देखते रहें इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।